Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और जहां पर आप अपना पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का विषय है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। हर शेयर के दो टाइप के एनालिसिस हम कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको दे चुका हूं, और आज हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम डिफरेंट चीजें देखेंगे, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे उपयोगी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, और टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। अगर एकदम सीधे सादी हिंदी भाषा में मैं आपको बताऊं तो किसी भी स्टॉक की पास्ट प्राइस को या पास्ट प्राइस की हिस्ट्री को देख के अगर आप फ्यूचर की प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसका अनुमान लगा रहे हैं, तो इसको ही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करना कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी है। ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को समझना काफी मुश्किल है। अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में किसी शेयर की प्राइस मूवमेंट को देखकर, जैसे वो कितना ऊपर गया, कितना डाउन हुआ, कितना फिर से ऊपर उठ गया, कितना डाउन हुआ, इसको देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि अब ये आगे के हफ्ते में, आगे के वीक में, अगले एक महीने में ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें शेयर की प्राइस और शेयर का वॉल्यूम, मतलब डे टू डे कितनी ट्रेडिंग हुई है इस शेयर में, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी मैं अब तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए मुड़ते हैं फिर से वीडियो पर। अब देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में किन किन पॉइंट्स का एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो आपको देखने पड़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। एक या दो पॉइंट्स को देख के नहीं होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में नॉर्मली पास्ट प्राइस हिस्ट्री, भूतकाल की जो प्राइस हिस्ट्री है उसको देखा जाता है। ऑल टाइम ये शेयर कितना हाई गया था उसको देखा जाता है। ऑल टाइम लो कितना था वो देखा जाता है। इसकी रिसेंटली ओपन प्राइस क्या थी, क्लोज प्राइस क्या थी, उस दिन पर्टिकुलरली कितना हाई गया था, कितना लो गया था, उस दिन उस शेयर के कितने वॉल्यूम या फिर कितने शेयर्स में ट्रेडिंग हुआ था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ था, उसको मेनली कौन से लेवल पर सपोर्ट मिलता है और कौन से लेवल पे जाने के बाद उसको रेजिस्टेंस मिलता है। इन चीजों का इन चीजों का एनालिसिस किया जाता है। इसके साथ ही उस शेयर की डिमांड कितनी है और उस शेयर का सप्लाई कितना है, जैसे कितने लोग उसको खरीदना चाहते हैं और कितने लोग उसको बेचने के लिए रेडी है। ये सारे पॉइंट भी देखे जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको लेके टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस जितने सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया था उतना इजी नहीं है उसको समझना। तो अब आप बोलोगे कि इतनी मुश्किल अगर है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करना अगर इतना मुश्किल काम है तो इसका हमें फायदा क्या मिलेगा। अगर हम इतना हार्ड काम, इतना मुश्किल काम करेंगे तो इससे फायदा क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आपका यूज कैसे कर सकते हैं आप। टेक्निकल एनालिसिस, एक चीज आपको हमेशा याद रखो दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म में ही यूज होता है। शॉर्ट टर्म में आप उस शेयर की प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये ऊपर जाएगा, डाउन जाएगा, क्या होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस यूज मत कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी आपको। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस का यूज कीजिए, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी शेयर सस्ता या महंगा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट ने उसको जो प्राइस दी है वही उसका सही प्राइस या बेस प्राइस टेक्निकल एनालिसिस में कंसीडर किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस इस थ्योरी पे बेस्ड है कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है और स्टॉक प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिस पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। इस रिपीट होने वाले ट्रेंड को टेक्निकल एनालिसिस के जरिए समझा जाता है, ठीक है। उसमें हम समझते हैं कि ये ट्रेंड क्या बन रहा है, जिससे स्टॉक को सही प्राइस पर खरीद सकते हैं और बाद में उसको मुनाफा कमाकर हम बेच सकते हैं दोस्तों।
तो अब तक हमने देखा दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और उसको क्यों करना चाहिए, उसका यूज क्या है। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, या फिर बाजार में या मार्केट में ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने यहां पे कुछ टूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। टूल्स है, टेक्निक्स है, तो इनको एक बार जरूर समझ लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट्स, डिफरेंट तरह के, मतलब अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं दोस्तों, जिनको टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में इन चार्ट का यूज करके स्टॉक्स की जो पास्ट प्राइस मूवमेंट है उनका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, चार्ट्स किसी कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ, इसे पिक्चराइज फॉर्म में बताता है। जैसे आपके आंखों के सामने एक पिक्चर दिखा देता है कि भाई ये ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड है कि इसका अप जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है तो चार्ट आपको बता देता है कि ये डाउन जाने के एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है। और एक चीज दोस्तों, चार्ट भी कई टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के चार्ट होते हैं। इसमें सब आपने हमेशा सुना होगा, इसमें सबसे पॉपुलर जो चार्ट टाइप है वो कैंडल स्टिक चार्ट है, जिसमें प्राइस मूवमेंट की कैंडल्स बनती है, कैंडल्स की शैडो बनती है, और उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले वीक में, अगले दिन, अगले महीने में ये शेयर ऊपर जाएगा, इसकी प्राइस नीचे जाएगी। और कैंडल स्टिक पैटर्न में प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर कैंडल्स को ड्रॉ किया जाता है, और नॉर्मली ग्रीन और रेड कलर की जो होती है वो कैंडल्स होती है। इन कैंडल्स के बेसिस पर फ्यूचर प्राइस का प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कैंडल स्टिक के साथ साथ और भी कुछ चार्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे एक हैकिन एशी चार्ट है, दूसरा लाइन चार्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टूल, चार्ट पैटर्न, या ये टेक्निक भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखा गया है कि किसी स्टॉक की प्राइस जो है वो एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती, सीधी रेखा में नीचे नहीं जाती है। वो ना ही एक मतलब सीधे बढ़ता है, ना ही डाउन होता है। ठीक है, बल्कि वो समय के साथ नीचे ऊपर होती रहती है दोस्तों, जिसकी वजह से स्टॉक चार्ट के अंदर कई पैटर्न बनते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न देखिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ऐसे जाके जिगजैग मूवमेंट होती है किसी भी स्टॉक की। जो स्टॉक अगर सीधे लाइन में ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक के साथ कुछ गड़बड़ है दोस्तों, उसके साथ केयरफुल रहिए। ठीक है, अब इन चार्ट पैटर्न का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे इन पैटर्न से यह देखा जाता है कि किसी शेयर की प्राइस का सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंट लेवल कहां है, क्या है, और उसके हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल भी हमें देखना पड़ता है। अगर शेयर बार बार, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का शेयर है, वो 40 पे है, वो बार बार 60 पे जाके फिर से डाउन आ रहा है, फिर से 60 पे जा रहा है, डाउन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 60 पे उसको रेजिस्टेंट लेवल है, लेकिन 40 से अप जा रहा है तो 40 पे उसको सपोर्ट लेवल है दोस्तों। और ये चार्ट पैटर्न, जैसे मैंने बताया 40-60, ये हो गया आपका चार्ट पैटर्न। तो इसको देख के आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक को 40 पे खरीदना चाहिए, 42 पे खरीदना चाहिए, और 60 पे इसको बेच देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिग्नल आपको चार्ट पैटर्न से मिलते रहते हैं। अब तीसरी टेक्निक की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन दोस्तों। प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें किसी भी स्टॉक के सिर्फ प्राइस का ही एनालिसिस किया जाता है कि प्राइस क्या हो रही है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्राइस है दोस्तों। इसमें कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी डिमांड, बिजनेस की डिमांड कब बढ़ती है, कब कम होती है, सप्लाई कब कम होती है, उसको नहीं देखा जाता, सिर्फ प्राइस पे ही फोकस किया जाता है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्राइस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगला टूल हम जानेंगे दोस्तों वो है इंडिकेटर्स। अब मार्केट में बहुत सारे शेयर्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर को समझना जरूरी होता है। एक्चुअली इंडिकेटर के लिए कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए गए हैं जो किसी भी शेयर की प्राइस या वॉल्यूम के पास्ट को देखकर, मतलब पीछे के 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इस शेयर ने कैसे उसमें चार्ट पैटर्न, उसमें पैटर्न्स बन रहे हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है, उसके वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है, और ये एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताया जाता है कि फ्यूचर में शेयर का ट्रेंड क्या होगा। अगले 1 महीने में ये शेयर 10% अप जाएगा, 20% अप जाएगा, 10% डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टूल है जो आप यूज करते हैं दोस्तों।
इसमें एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कभी भी 3 से ज्यादा इंडिकेटर का यूज मत कीजिए। अगर आप किसी एक शेयर का एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम तीन इंडिकेटर का आप यूज कीजिए। आजकल जो शेयर मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐप आप देख सकते हैं, उस ऐप में आप देखिए कि उस पर्टिकुलर शेयर का आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, वेदर इट विल गो अप और डाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने टेक्निकल एनालिसिस के पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, ठीक है, पर साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिमिटेशंस भी है और इनको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इसके लिमिटेशंस क्या है ताकि आपको नुकसान ना हो। तो आइए देखते हैं इसके लिमिटेशंस। जैसा कि हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस में यह माना जाता है कि हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है। जो पास्ट में घट चुका है वो फ्यूचर में भी घटेगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि मतलब जो पिछले एक महीने में जो पैटर्न बना था वो अगले महीने भी चलता रहेगा। बट लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा ये होता रहे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि किसी फंडामेंटल न्यूज की वजह से या फिर किसी तत्कालिक रीजन के वजह से वो शेयर एकदम से अप हो जाता है या एकदम से डाउन हो जाता है। आईआरसीटीसी की बात अगर हम करें दोस्तों, तो आईआरसीटीसी जैसे ही लॉकडाउन लगा दोस्तों, आईआरसीटीसी धड़ाम से जमीन पे आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलना चालू हो गया, आईआरसीटीसी अप 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 और इतना अप चला गया, 6,500 तक लगभग चला गया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब काफी नीचे आ गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे ना बैठिए, उसके साथ आप ये भी देखिए कि उस शेयर को कौन सी चीजें अफेक्ट करेगी, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। और ये टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है दोस्तों। अगर सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी का एनालिसिस नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका बिजनेस कैसा है, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में नहीं देखी जाती। सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइस का एनालिसिस किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि कई बार किसी फंडामेंटल न्यूज की वजह से शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या गिर जाती है, और टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से आप इस बदलाव को, इस चेंज को एनालाइज नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इस सूरत में आपको नुकसान होना या फिर लॉस होना संभव है दोस्तों। इसलिए बी केयरफुल विथ टेक्निकल एनालिसिस। तीसरा लिमिटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ संभावनाओं का खेल है या फिर सिर्फ प्रिडिक्शन का खेल है दोस्तों। और प्रिडिक्शन हमेशा सही साबित नहीं होते, प्रिडिक्शन काफी टाइम गलत भी साबित हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी प्रिडिक्शन के बेसिस पे, किसी संभावना के बेसिस पे कोई शेयर खरीद रहे हो, तो हमेशा उसको स्टॉप लॉस, जिसे एग्जिट स्ट्रेटेजी जिसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, उसको लगाकर ही खरीदिए। जैसे अगर एक शेयर है जो आप 500 रुपए का ले रहे हो, तो 480 475 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि अगर टेक्निकल एनालिसिस का प्रिडिक्शन गलत हो गया तो 475 पे आपका स्टॉक शेयर सेल हो जाएगा और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपका प्रेडिक्शन सही भी है तो हमेशा एग्जिट स्ट्रेटजी भी बना के चलिए। कहां पे आपको स्टॉक बेचना है उस टारगेट को भी दिमाग में रखिए दोस्तों, ताकि आप उस स्टॉक का मैक्सिमम फायदा उठा सके। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर स्टॉक हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता रहता है दोस्तों। अब जाता है, डाउन जरूर जाता है, अब जाता है, डाउन जरूर जाता है दोस्तों। तो याद रखिए, आपको वो भी देखना है कि इसका मैं टारगेट कहां तक सेट करूं। 500 का शेयर अगर मैंने लिया है, मेरा टारगेट है 20%, तो 600 पे मुझे उसे बेचना होगा। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बताया है। आज हमने देखा है दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसको क्यों किया जाता है, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, और इसके लिमिटेशंस क्या है दोस्तों। और सबसे आखिर में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। अगर पिछले 6 महीने में आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बहुत सारा मुनाफा कमाया है, तो जरूरी नहीं है अगले 6 महीने में भी वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट कमा कर देगी दोस्तों। तो इसीलिए मार्केट को हमेशा या लगातार सीखते रहिए दोस्तों। साथ ही
मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हमने खरीद के रख लिया है, हमें पता है ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस ने अभी जो आंकड़े रिलीज किए, उनके नतीजे रिलीज किए दोस्तों, उसमें उनको 50% से ज्यादा प्रॉफिट की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर तब से देखोगे तो बजाज फाइनेंस का शेयर डाउन कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला दोस्तों, लेकिन अब आपको इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि जो बजाज फाइनेंस का शेयर आपको 7,700 पे अच्छा लग रहा था, अब वो अगर 7,000 पे आ गया है तो आपको और अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं इमोशनल डिसिप्लिन। आप बाजार मतलब बिकवाली के डर से उससे एग्जिट ना हो जाए, या फिर बहुत अब जा रहा है इसीलिए उसको ना खरीदे दोस्तों। इमोशनल डिसिप्लिन रखिए ताकि आपको यह पता रहे कि मुझे ये पर्टिकुलर लेवल पे जाके इस स्टॉक को बेचना है, उससे पहले मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई। ये टिप आशा करता हूं कि ये टिप आपको मतलब काम आएगी। तो आज के वीडियो में मैं यही समाप्त करता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही है मेरे पास। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।